इंडिया जो है बहुत आगे जा रहा है मोदी जी के राज में। विपक्ष का तो काम है तंज कसना, उनका तो यही काम है, लेकिन मोदी जी अपना काम करते रहेंगे और हम सब लोग मोदी जी के साथ हैं। ये तो बहुत बड़े गर्व की बात है और मोदी जी का प्रभाव है कि पूरे वर्ल्ड में जो भारत का डंका बजा हुआ है। केजरीवाल जी कहते हैं कि मेरे बराबर कोई काम ही नहीं करा दिल्ली में, तो क्या लगता है केजरीवाल कितना काम कर रहे हैं? केजरीवाल अभी तो कोई काम दिखता नहीं है, हमें तो मोदी जी का काम ही दिख रहा है दिल्ली में। केजरीवाल सिर्फ बोलते ही हैं, फ्री में अपना ज्ञान बांटते हैं। मोदी जी बेस्ट है, मोदी जी जैसा कुछ नहीं, कोई नहीं हो सकता। जब तक मोदी जी हैं तो भारत की विजय विजयी है। विजय है। कहाँ से आए हैं आप? मैं हरियाणा से, कैथल से हरियाणा से। तो पहले भी आए होंगे, कितना आया परिवर्तन? हूँ मैं। अमर जवान ज्योति यहाँ पर थी, उसके बाद शिफ्ट कर दिया गया वहाँ पीछे, राजपथ को कर्तव्य पथ में तब्दील कर दिया गया है। एक नाम से जो है दास्ता का प्रतीक था और उसको एक सब कर्तव्य, नागरिकों के कर्तव्य से जोड़ दिया गया। कितना देखते हैं आप इसको, इस थीम को? नहीं, ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया काम किया है मोदी जी ने इसको नाम चेंज करके, तो अच्छा है ये। आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सालों बाद आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके और बड़ा रिलैक्सिंग फील हो रहा है और एक फीलिंग भी है कि हमारा इंडिया जो है बहुत आगे जा रहा है मोदी जी के राज में और हम ये चाहते हैं कि हम सब लोग मिलके इसको और आगे लेके जाएं, सब तरक्की करें, सब अपने आप को स्वच्छ रखें और आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रखें। मोदी जी का जो एक सपना है उसको साकार करें। लेकिन सब लोग जो है नागरिक सोचते हैं इस तरह से जो काम हो रहा है टैलेंट का आधार पे जो है नेतृत्व पे जाना चाहिए, लेकिन हमारा देश का विपक्ष हमेशा जो है तंज कसता है, उनको कहीं भी विकास नज़र नहीं आता है। हर बात पे जो है, अभी सेंट्रल विस्टा में जो अशोक स्तंभ पे जो शेर लगे हुए थे उसमें भी तंज कसा गया कि इनके मुँह ज़्यादा फाट में दिख रहे हैं। इस तरह से जो है जो विपक्ष का तो काम है, विपक्ष का तो काम है तंज कसना, उनका तो यही काम है, बट मोदी जी का अपना काम है। उनकी जो भावना है उनकी तो वही रहेगी, वो तो इंडिया को आगे लेके जाना चाहते हैं। विपक्ष का काम सिर्फ अपना उनका विरोध करना है, मतलब सिद्ध करना है, लेकिन मोदी जी अपना काम करते रहेंगे और हम सब लोग मोदी जी के साथ हैं। अभी भारतवंशी ब्रिटेन में जो है ऋषि सुनक जो है वहाँ पे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री चुने गए हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री वहाँ के चुने गए भारतवंशी, हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन देश की विपक्ष जो है यहाँ घमासान हो गया है, वो कहते हैं कि क्या मोदी जी भी इस तरह से अल्पसंख्यकों को मौका देंगे प्रधानमंत्री बनने का? तो आप ये लगाइए कि हम कब तक जो है इस तरह से जो है तुष्टिकरण की राजनीति में रहेंगे, क्योंकि टैलेंट के आधार पे हम क्यों नहीं नेतृत्व चयन करेंगे इस तरह से जो है विपक्ष। ये तो मोदी जी कर ही रहे हैं। अब हमारे राष्ट्रपति जी जो है बने हैं, वो भी देख लो आप, उनको देख के, जो एक आदिवासी उससे समाज महिला हैं, और ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वो जो हमारे यूके में, यूरोप में जो बने हैं ऋषि सुंदर जी, वो हमारे भारतवंशी है। तो ये तो बहुत बड़े गर्व की बात है और मोदी जी का प्रभाव है कि पूरे वर्ल्ड में जो भारत का डंका बजा हुआ है हर जगह। महबूबा मुफ्ती जो मुख्यमंत्री थी, उनका कहना है कि क्या मोदी जी जो है हर समय एनआरसी, सीएए और जनसंख्या नियंत्रण इन्हीं में उलझे हुए हैं, इन कानूनों में उलझे रहते हैं। कभी वो सोचते हैं इस बारे में कि जैसे विदेश में हो रहा है? तो उनका क्या कहना है? क्या उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है ना, उनका मुद्दा तो सिर्फ मोदी जी को विरोध करना है, उनको करते रहने देना चाहिए। उनका काम है वो करेंगे और अपना मोदी जी का काम है वो अपना करेंगे। उनकी जो भावना है वो तो सही है ना। अभी विपक्ष की भावना तो सिर्फ इंडिया के खिलाफ ही रही है। मुफ्ती महबूबा जो भी हैं, उनका क्या काम है? उनका काम सिर्फ इंडिया के जो तरक्की है उसमें बाधा करना है, वो कर रही हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता कह रहे हैं कि इससे पहले मोदी जी से पहले भारत धर्मनिरपेक्ष था, अब भारत बहुत ऐसे। कांग्रेस का काम तो ऐसा ही करना है, कांग्रेस को तो करते रहने दो। कांग्रेस का काम कोई अच्छा काम नहीं है। 2024 की बात, कांग्रेस ने इंडिया को बहुत पीछे धकेल दिया। 2024 की अब बात हो रही है, सभी लोग जो है कहते हैं कि हम पूरा विपक्ष एक होकर के नेतृत्व अपना बनाएंगे और प्रधानमंत्री को चेंज करेंगे। कितना लगता है? कितना भी विपक्ष सब एक हो जाए, कुछ भी हो जाए, मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता। 2024 में मोदी जी आएंगे। आपका क्या कहना है साहब? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सच्चाई है। नवाजुद्दीन ओवैसी जो इतने बड़े चेहरे हैं मुस्लिम के, हर बार मुस्लिम की बात करते हैं, वो कहते हैं कि मेरा सपना है कि मेरे जीते जी, या मैं देखना चाहता हूँ कि कोई बुरके वाली लड़की जो है मैं प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। तो आप क्या देखोगे? नहीं ऐसा है ना, देखो तमन्ना उनकी भी पूरी होनी चाहिए। हर आदमी को यहाँ पे, तो चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो, सबको यहाँ पे लोकतंत्र देश है, सबको मिलना चाहिए। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो हमारी केंद्र सरकार जो कार्य कर रही है,
जो हमारे जो जितने भी हमारे नेता हैं जो कार्य कर रहे हैं, तो वो देश को आगे लेके जा रहे हैं। कोई इसमें कोई वो नहीं है। वो कहने वाले तो कहेंगे कि भाई हम उसको ये देखना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। अच्छा, कैसे काम हो रहा है देश में? देश में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, विपक्ष कहता है कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब विपक्ष तो कहता ही रहेगा, हमेशा कहेगा, तो जो भी सरकार होगी, लेकिन मोदी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। केजरीवाल जी कहते हैं कि मेरे बराबर कोई काम ही नहीं करा दिल्ली में, तो क्या लगता है केजरीवाल कितना काम कर रहे हैं? केजरीवाल अभी तो कोई काम दिखता नहीं है, हमें तो मोदी जी का काम ही दिख रहा है दिल्ली में। केजरीवाल कुछ नहीं करते हैं, केजरीवाल सिर्फ बोलते ही हैं, फ्री में अपना ज्ञान बांटते हैं। मोदी जी बेस्ट है, मोदी जी जैसा कुछ नहीं, कोई नहीं हो सकता। मोदी जी है तो सब कुछ हो सकता है। भारत देश पहले से बहुत अच्छा हुआ है और आगे भी बहुत बढ़िया होगा। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुझे देश का प्रधानमंत्री एक बुर्का वाली लड़की चाहिए प्रधानमंत्री। तो क्या लगता है आपको, क्या बुर्के वाली प्रधानमंत्री बनेगी या टैलेंट, जिसमें टैलेंट होगा वो बनेगा? नहीं, जिसमें टैलेंट है वही बनेगा। हम तो मोदी जी को आगे भी मोदी जी को ही वोट देंगे, और हम तो अपने जब तक मोदी जी हैं तो भारत की विजयी है। विजय है।